हे पीपल, वेलकम बैक। सो यार लास्ट हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में देख लिया था, उसका स्ट्रक्चर समझ लिया था, उसमें इंसर्ट और डिलीशन वाला ऑपरेशन भी देख लिए थे। तो अभी क्वेश्चन करते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है यार, हमने देखा हुआ है पहले भी। हमें एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लिंक लिस्ट है इस टाइप से कुछ। मान लीजिए हमारे पास ये लिंक लिस्ट दे रखी है, ठीक है। हमारा काम है इसको रिवर्स करना। तो जो आंसर आना चाहिए वो इस टाइप से कुछ आना चाहिए। जो लास्ट नोड है वो अब हेड बन चुकी है हमारी, और सारी की सारी नोड्स रिवर्स हो चुकी हैं। यहाँ पे भी नल है, यहाँ पे भी नल है, ठीक है। ये है हमारा काम। अब यार इस क्वेश्चन को करने के हमने दो तरीके ऑलरेडी दे रखे हैं सिंगल लिंक लिस्ट के लिए, ठीक है। या तो हम रिकर्शन का उपयोग कर सकते हैं, है ना, हम अपनी रिकर्शन का यूज करके लिंक लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं, या फिर हम एक एक नोड पे जाएंगे और उनके कनेक्शंस को रिवर्स कर लाएंगे, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं रिकर्शन वाले अप्रोच पे कैसे काम कर रहे होंगे हम। तो रिकर्शन वाले अप्रोच देखते हैं। देखो रिकर्शन का आइडिया क्या है, रिकर्शन वाले अप्रोच के बिहाइंड आइडिया क्या है। मैं अपनी नोड को पकड़ रहा हूँ, मैं रिकर्शन को बोल रहा हूँ यार यहाँ का आगे का जो भी काम है वो तुम कर लो, ठीक है। मैंने अपनी नोड पकड़ी, मैंने रिकर्शन को बोला कि यार हमसे जो आगे वाली नोड्स हैं उनका काम तुम कर लो। रिकर्शन बोलेगा कर लाएगा, तो रिकर्शन मुझको इतना आंसर दे देगा। मैंने रिकर्शन को 2 और 3 दिया ना, रिकर्शन मुझे 3 और 2 ला के दे देगा। यहाँ तक आंसर आ गया। अब मेरा काम क्या बचा है यार, मेरे को अपने वाली नोड जो रिकर्शन से आंसर आया है उसके लास्ट में इंसर्ट करनी है। क्या बात सही है? मेरे को अपने वाली नोड जो रिकर्शन से आंसर आया है उसके लास्ट में इंसर्ट करनी है। तो बस हमारी पूरी पूरी लिंक सॉल्व हो जाएगी, मतलब रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो इस आइडिया को सूडो कोड के जरिए समझने की कोशिश करते हैं यार कि हमें क्या क्या करना पड़ रहा होगा, ठीक है। इसको भी रख कर देते हैं। तो मान लो हम जो फंक्शन इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं उसका नाम है लिस्ट रिवर्स। हमारे पास एक हेड आ रखा है एंड दैट्स इट। हमारे पास और कुछ नहीं है, हमारे पास हेड आएगा, हमें लिंक लिस्ट रिमूव कह रहा हूँ, रिवर्स करके नया नोड रिटर्न कर देनी है, नया हेड रिटर्न कर देना है। तो देखो आइडिया क्या है, रिकर्शन का उपयोग करना है। तो मैं रिवर्स फंक्शन कॉल करूंगा, रिवर्स फंक्शन कॉल करूंगा। किस पे कॉल करूंगा? मैं हेड डॉट नेक्स्ट पे कॉल कर रहा हूं। मैं हेड के जो हमारी स्टार्टिंग वाली नोड है उसको छोड़ के आगे वाली नोड रिकर्शन को दे रहा हूं और वो हमको सारी नोड्स रिवर्स करके ला देगा। मान लो इसको मैंने स्मॉल आंसर के अंदर रखा है, ठीक है सर। अब क्या करना बचा मुझे स्मॉल आंसर के लास्ट में जाना है और अपना हेड वाली जो नोड है वो इंसर्ट कर देनी है। तो अब मान लो एक हम टेम्प बना रहे हैं जो कि स्मॉल आंसर पे आइटरेट करेगा। तो तब तक हमें काम करना है जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, यानी हम लास्ट नोड पे जाने की बात कर रहे हैं, तब तक मैं टेम्प का नेक्स्ट करता रहूंगा, ठीक है। जब ये वाइल खत्म होगा हम लास्ट नोड पे बैठे हैं, हमारा जो टेम्पो लास्ट नोड पे है, ठीक है। ऑपरेशन से समझते हैं। मान लो इस तरीके से यहाँ पे नल था, हम लास्ट वाली नोड पे आ गए, ये अब टेम्प है। हमें अपनी हेड वाली नोड यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो बोलो क्या क्या ऑपरेशंस करें। एक मुझे लग रहा है मुझे जो लास्ट वाली नोड है यानी कि फिलहाल जो टेम्प है उसके नेक्स्ट में हेड डाल देना चाहिए। क्या ये बात सही है? मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे टेम्प के नेक्स्ट में हेड डाल देना चाहिए। क्या टेम्प यहाँ पे है ना, तो इसके नेक्स्ट में फिलहाल नल था, नल मत रखो, जो हमारा हेड था, जो हमारी हेड वाली नोड थी वो डाल दो। इसके अलावा क्या करना है यार, मुझे इस हेड के प्रीवियस में ये टेम्प डालना है ना। जो मेरा ये हेड है मुझे इसके प्रीवियस में ये टेम्प डाल देना चाहिए, ठीक है सर। मैं इस वाले कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैंने अपने हेड के प्रीवियस में ये वाला टेम्प डाल दिया। इसके अलावा क्या करना चाहिए मुझे यार यहाँ पे हेड का नेक्स्ट को नल भी कर देना चाहिए। देखो ओरिजिनल हेड स्टार्टिंग से आया ना, ओरिजिनल जो लिंक लिस्ट थी वो इस टाइप से थी कुछ, है ना, इस टाइप से कुछ थी। ये वाला जो था ये हेड था। तो इस हेड का जो नेक्स्ट है यार वो किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, वो नल नहीं है। तो मुझे जो लास्ट में बन गया है, अब हमारा हेड लास्ट में पहुंच चुका है, तो मुझे इस हेड के नेक्स्ट में नल भी कर देना चाहिए ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ यार ये जो है
हेड अब वो लास्ट में है। सही है सर। इसके अलावा मुझे क्या करना है, जैसे ही ये वाले सारे ऑपरेशंस हो जाएं मुझे रिटर्न कर देना है स्मॉल आंसर को यार, कि जो रिकर्शन से आंसर आया था स्मॉल आंसर, वही हमारा फाइनल आंसर है, उसी को हम रिटर्न कर रहे होंगे। सोच के देखो यार, क्या हमें समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली सेम अप्रोच है, बस कनेक्शंस एक दो एक्स्ट्रा बना रहे हैं हम, बाकी अप्रोच एग्जैक्टली सेम है। ध्यान से देखो, क्या हमें समझ में आ रहा है? अगर हमें समझ में आ रहा है तो इसके बेस केस की बात करते हैं यार। हमें रोकना कब है? बेस केस क्या रखें? बेस केस में दोनों चीज़ों को हैंडल करते हैं या फिर लास्ट नोट तक जाते हैं। मान लो हेड का नेक्स्ट नल है ना, यानी कि हमारे पास एक ही नोड बची हुई है, फिलहाल ये हेड था, है ना। इसके पीछे भी कुछ रहा होगा, जो आगे पहुंच के फिलहाल हेड लास्ट वाले नोड पे बच आ गए हैं। ठीक है, मान लो हेड का नेक्स्ट नल है, यानी कि एक ही नोड बची है, तो उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, वो अकेली नोड रिवर्स होके भी वही आएगा। तो हमें रिटर्न क्या कराना है? हमें यहाँ पे हेड रिटर्न करा देना है। बात सही है, पर क्या ये सही है? हमें कुछ और नहीं करना था। समझने की कोशिश करते हैं यार। जब ये लास्ट नोड बची थी, अब हमने इसको रिटर्न करा दिया, है ना, तो लेकिन इसके प्रीवियस में कुछ है ना अभी भी। ये जहां से भी आई है, हो सकता है सिंगल ही नोड बची हो हमारे पास, लेकिन हो सकता है हम रिकर्शन से यहाँ तक पहुंचे हो, है ना। दोनों ही केसेस में हमें जो रिवर्स होके बना है अब ये हेड, इसके प्रीवियस में नल डालना चाहिए। क्या इस बात से सहमत है हम सब? एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं यार। देखो, अब ये जो चीज है, ये प्रीवियस मतलब रिवर्स होके जो लिंक लिस्ट बनेगी उसका ये हेड है ना। मान लो अगर हम एक सिंगल नोड की भी बात करें और अगर ये हेड है, तो इसका जो प्रीवियस होता है वो नल होना चाहिए, है ना। तो अब ये रिवर्स हो चुका है, अब ये नया हेड बन चुका है, तो इसके प्रीवियस में हमें नल डालना पड़ेगा। तो हेड को रिटर्न कराने से पहले मैं हेड के प्रीवियस में नल डाल दूंगा, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ भाई यही हमारा हेड है, इससे पहले कोई नहीं है। क्या इस बात से हम सहमत हैं? एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरा सवाल बस ये, मान लो हमारे पास सिंगल लिस्ट थी, सिंगल एक ही नोड है, इसको मैं अगर रिवर्स कराऊंगा तो जो आंसर आएगा उसके प्रीवियस में नल रहना चाहिए ना। हो सकता है कि जब पहले से ये नल हो सकता है पहले से ही हेड का प्रीवियस नल बैठा हो, लेकिन फिर भी हमें दोबारा लिख लेना चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा हेड जो है वो स्टार्टिंग नोड है, उससे पहले कोई भी नहीं है। तो बेस केस में हम ये चीज भी लिख लेंगे। अब हमारा जो रिवर्स वाला फंक्शन है वो कंप्लीट है, ये वर्क करेगा, इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। एक बार ध्यान से देखो यार, क्या ये सेंस बना रहा है? ठीक है, देखो यार ध्यान से, हमने क्या किया है, हमने स्मॉल आंसर मांगा हेड के नेक्स्ट का, कि यार हमारा हेड छोड़ो बाकी का आंसर रिवर्स कर लो। हमने क्या किया, हम स्मॉल आंसर के लास्ट वाले नोड पे गए, 10 उसका पे आइटरेट करके और लास्ट वाले नोड पे पहुंच जाएगा, और वहां पे हमने जो ओरिजिनल हेड था वो इंसर्ट कर दिया, एंड दैट्स इट, ये हमारा काम था। इसके अलावा हमने बेस केस में एक चीज एक्स्ट्रा हैंडल की है, जब हम अपन हेड को रिटर्न कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही नोड बची है, तो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारा जो आंसर है उसके प्रीवियस में कोई बैठा तो नहीं है। ठीक है, ये हम मेक श्योर कर रहे हैं। रिवर्स हमने कर दिया एक डबल लिंक लिस्ट को, अप्रोच कौन सी यूज की, हमने रिकर्शन का इस्तेमाल किया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि यार हमें, अगर तुम्हें पता है यार जो ये रिकर्सिव अप्रोच है ये बहुत ही महंगी है, हम हर एक केस में क्या कर रहे होंगे यार, हमारे हर एक केस में पूरी लिस्ट पे आइटरेट कर रहे होंगे, फिर लास्ट में एक नोड इंसर्ट कर रहे होंगे, नेक्स्ट स्टेप में फिर से पूरी लिस्ट को आइटरेट कर रहे होंगे, फिर से एक नोड इंसर्ट कर रहे होंगे। तो ये जो रिकर्सिव अप्रोच है ये बहुत ही कॉस्टली है यार, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज जाती है। अब हम बात करना चाहते हैं कि मान लो हम सिर्फ कनेक्शंस उल्टे कर रहे हैं, सिर्फ कनेक्शंस को इधर उधर कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे उस चीज को, तो उसका सूडोकोड क्या रहेगा। ओके ठीक है यार, हमारी रिकर्सिव अप्रोच हमें समझ में आ रही है कि कैसे काम कर रही होगी। अब बात करते हैं आइटरेटिव अप्रोच की। अगर हम इसी सॉल्यूशन को आइटरेटिव तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे यार? ठीक है, तुम्हें नॉर्मल जो सिंगल लिंक लिस्ट थी उसका आइटरेटिव सॉल्यूशन याद है? उसका आइटरेटिव सॉल्यूशन किस टाइप से था यार? ये बात देखते हैं। हमारे पास इस टाइप से नोड्स थी, है ना। हम क्या कर रहे थे, हम एक करंट बना रहे थे, एक नेक्स्ट बना रहे थे,
और एक प्रीवियस बना रहे थे, है ना, जो कि फिलहाल नल था। हम क्या कर रहे थे यार, हम करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डालते जा रहे थे, यानी कि ये वाला कनेक्शन उल्टा करते जा रहे थे, सही है। फिर ये वाला कनेक्शन उल्टा कर देंगे, देन ये वाला कनेक्शन उल्टा कर देंगे और इसको रिटर्न करा देंगे। हमारी पूरी की पूरी जो लिंक लिस्ट थी वो रिवर्स हो गई थी। एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम तरीके से हम डबल लिंक लिस्ट पे काम करेंगे। अब बात करते हैं डबल लिंक लिस्ट में हमारे पास कनेक्शंस एक्स्ट्रा रहते हैं, है ना, एक उनको बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कौन सा कनेक्शन क्या डिनोट कर रहा है। देखो जो ऊपर वाले कनेक्शंस हैं वो नेक्स्ट डिनोट करते हैं, मान के चलते हैं ऊपर वाले जो कनेक्शंस हैं वो नेक्स्ट डिनोट कर रहे हैं, जो नीचे वाले कनेक्शंस हैं वो प्रीवियस डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, इतना ही होगा। हर एक नोड का नेक्स्ट बना दिया हमने, हर एक नोड का प्रीवियस बना दिया। अब इसको ध्यान से देखते हैं यार, हम काम सेम कर रहे होंगे, हम काम बिल्कुल सेम कर रहे होंगे। ये भी नल है, ठीक है, मैं प्रीवियस इसको बना रहा हूँ, मैं करंट इसको बोल रहा हूँ और मैं नेक्स्ट इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इस करंट की बात करें या फिर जनरल मानते हैं, मान लो यहाँ पे नल लेना, यहाँ पे कोई और नोड थी, एक बार जनरल नोड समझते हैं कि नोड पे ऑपरेशन किस तरीके से हो रहे होंगे, है ना। मान लो कुछ था यहाँ पे, ये प्रीवियस वाली नोड थी, ये करंट नोड है, ये नेक्स्ट नोड है। मैं सिर्फ इस नोड की बात करना चाहता हूँ, तो इस नोड के जो कनेक्शंस है मुझे वो उल्टे करने हैं, है ना। मान लो इस नोड के कनेक्शन कौन कौन से, इस नोड के पास ये दो कनेक्शन है ना, इस करंट के नेक्स्ट में ये वाली नोड है, इस करंट के प्रीवियस में ये वाली नोड है, मुझे ये दोनों कनेक्शंस स्विच करने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो करंट के नेक्स्ट वाला पॉइंटर है उसको मैं करंट का प्रीवियस बना रहा हूँ, यानी कि ये वाला कनेक्शन मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसके अलावा जो ये प्रीवियस वाला पॉइंटर है वो मैं नेक्स्ट पे भेज रहा हूँ। क्या हमें बात समझ में आ रही है? देखो ऊपर वाला जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट का पॉइंटर है, याद है, नीचे वाला पॉइंटर है जो प्रीवियस का पॉइंटर है। तो करंट के नेक्स्ट में कौन रह गया, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस आ गया, बात सही है, यानी कि ये वाली जो नोड्स है वो रिवर्स हो गई। अब ये जो कनेक्शन रिमूव कर मतलब उल्टे करने वाला काम है, कनेक्शन को स्वैप करने वाला काम है, वो हम हर एक नोड के लिए कर रहे होंगे। तो इस वाली नोड के लिए ये वाला जो कनेक्शन है वो हम यहाँ पे बना देंगे और जो आगे वाला कनेक्शन था वो पीछे बन के गया है, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी उल्टा कर ही दिया है। सेम इस वाली नोड के लिए ये वाला कनेक्शन यहाँ पे जा रहा होगा और नीचे वाला कनेक्शन जो था, नीचे वाला था इंग्लिश यहाँ पे, बट वो कुछ इस टाइप से नल पे जा रहा होगा। क्या हमें बात समझ में आ रही है? फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला जो कनेक्शन है वो नेक्स्ट का है, हमारा न्यू जो हेड होगा वो ये है। अब इसके नेक्स्ट में कौन है, ये है, इसके नेक्स्ट में कौन है, ये है, इसके नेक्स्ट में कौन है, ये है, बात सही है। तो हमारी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो गई है। हमने कुछ नहीं किया, हमने एग्जैक्टली एक नोड को पकड़ा है, उसी के कनेक्शन स्वैप किए हैं और ये वाला काम हम हर एक नोड के लिए कर रहे होंगे, ठीक है। इसको लिख के देखते हैं, लिखने से थोड़ा और समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। फिर से पहले सबसे पहले सेम काम है, 3 पॉइंटर बना लेते हैं। एक प्रीवियस रहेगा जो कि फिलहाल नल है ना, एक करंट रहेगा जो कि फिलहाल हेड है और एक नेक्स्ट रहेगा, है ना। एक काम करते हैं, इनका नाम थोड़ा सा बदल देते हैं, वरना हम इसके अंदर भी तो सेम ही नोटेशन यूज कर रहे हैं ना। प्रीवियस नोड रख लेते हैं, ठीक है, काम ये सेम कर रहे होंगे, करंट नोड हेड और एक नेक्स्ट नोड जो भी है, हेड का नेक्स्ट कह लो या फिर करंट का नेक्स्ट कह लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सर। हम कब तक काम करेंगे, हम टेम्प चला रहे हैं एक हेड से और तब तक हम काम करते रहेंगे जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता, व्हाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। इस क्वेश्चन में थोड़े से सैनिटी चेक्स लगेंगे, हो सकता है टेम्प के नेक्स्ट तक चेक करना पड़ रहा हो, वो सब हम कर सकते हैं जब हम कोड कर रहे होंगे, वो सब चीजें हम हैंडल कर सकते हैं। फिलहाल हम अप्रोच की बात करते हैं, हमें एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है सर। मुझे क्या करना था, इस वाले नोड के इस टाइप से कनेक्शन से मुझे इनको इस टाइप का कनेक्शन बना देना था, यही मेरा काम था। तो मैं क्या करूँगा यार, मैं करंट नोड के नेक्स्ट में, यानी कि करंट नोड के आगे वाला जो पॉइंटर था उसमें मैं प्रीवियस नोड डाल रहा हूँ,
बात सही है, यानी कि ये वाला जो पॉइंटर है वो आगे वाले को नहीं और वो पीछे वाले को डिनोट करेगा। इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करंट नोड के प्रीवियस में, करंट नोड का जो पीछे वाला कनेक्शन था, प्रीवियस वाला कनेक्शन था, उसमें मैं नेक्स्ट नोड को डाल रहा हूँ। यानी कि अब ये वाला जो कनेक्शन है ये पीछे वाले को नहीं आगे वाली नोड को डिनोट कर रहा होगा, और यही तो हमें करना था। बात सही है, हमने एक करंट नोड को पकड़ा, उसके नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों कनेक्शंस को चेंज कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने करंट को अपडेट कर देना चाहिए। यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रीवियस नोड को करंट बना रहा हूँ, सबको एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है। बेसिकली करंट नोड को नेक्स्ट नोड बना रहा हूँ, और नेक्स्ट नोड को नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट। बात सही है, हमारे पास बेसिकली टाइम की जरूरत नहीं है ना, हमने बिना बाद में टाइम को बनाया है। हम चेक करंट नोड पे ही लगा देंगे, करंट नोड पे लगाएंगे या फिर नेक्स्ट नोड पे लगाएंगे वो हम एग्जैक्टली चेक कर सकते हैं बाद में, हमें टाइम की जरूरत नहीं है। बस ये काम करने से क्या हो रहा होगा, करंट नोड एक एक नोड पे जा रही है, हर एक नोड के कनेक्शन रिवर्स करके दे रही है। हमें लास्ट में क्या रिटर्न करना है, लास्ट में हमको करंट नोड ही रिटर्न करनी है। इनफैक्ट करंट नोड नहीं करनी पड़ रही होगी, हम करंट नोड पे चेक लगा रहे हैं ना, जब तक करंट नोड नल नहीं हो जाती, यानी कि जब ये वाइल ब्रेक होगा तब हमारी करंट नोड जो है वो नल हो चुकी है। यानी कि जो नोड अभी वो है लास्ट वाली नोड बची है वो कौन सी है, प्रीवियस वाली नोड है यार, है ना। अगर तुम यहाँ पे डॉट नेक्स्ट में चेक लगा रहोगे तो करंट नोड भेज रहोगे, ये सब बेसिक सैनिटी वाला काम है, ये तुम खुद से भी कर सकते हो यार, है ना। फिलहाल जो हमने लिखा है उसके हिसाब से हमें प्रीवियस नोड रिटर्न करनी है। सोच के देखो यार क्या ये काम करेगा, समझने की कोशिश करते हैं इसको। हमने क्या किया यार, हमारे पास लिंक लिस्ट थी इस टाइप से कुछ, हमने एक प्रीवियस बनाया है, हमने एक करंट बनाया है, हमने एक नेक्स्ट बनाया है। थोड़ी सी जगह बच गई। मैं क्या कर रहा हूँ, इस करंट के लिए काम कर रहा हूँ, है ना। करंट का मैंने नेक्स्ट प्रीवियस को डिनोट किया है, करंट का जो प्रीवियस है वो मैं नेक्स्ट बना रहा हूँ। अब ये काम मैं हर एक नोड के लिए करना चाहता हूँ, तो मैं करंट को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। करंट आगे बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से प्रीवियस भी आगे बढ़ रहा है, नेक्स्ट भी आगे बढ़ रहा है ना। सेम काम, एग्जैक्टली सेम काम हमने सिंगल लिंक लिस्ट पे किया था, वही किया हमने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। बस उसमें एक कनेक्शन की जगह दो कनेक्शंस चेंज करने हैं, एंड दैट्स इट। यही हमारा क्वेश्चन था, आइटरेटिव सॉल्यूशन यही था। इस सॉल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, हम हर एक नोड पे एक बार जा रहे हैं ना, हम हर एक नोड पे एक बार जा रहे हैं, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इस वाले सॉल्यूशन की, आइटरेटिव सॉल्यूशन की O(n). बात सही है, जो पीछे वाला सॉल्यूशन था, जो रिकर्सिव सॉल्यूशन था, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी O(n²). ठीक है, तो हमने O(n) वाला सॉल्यूशन सबमिट करना है। बात ये ध्यान से सोचो यार, इस क्वेश्चन कोई डाउट, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखा हुआ है, एक की जगह बस दो कनेक्शन रिवर्स कर रहे हैं, एंड दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ठीक है यार, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का हमने एक बेसिक क्वेश्चन देख लिया है, ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सिंपल लिंक लिस्ट पे बनते हैं, उसमें ही डब्ल्यू बोल दें तो एक कनेक्शन ऐड करना पड़ रहा होगा। तुमने एग्जाम्पल देख लिया कि मान लो जब ये सिंगल लिंक लिस्ट का सोल्यूशन था तो एक्जैक्टली सेम चीज़ लिख रहे होंगे, बस ये प्रीवियस वाला काम नहीं कर रहे थे हम, इसलिए बस एक सिंगल लाइन ऐड की है। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन सिंगल लिंक लिस्ट के बनते हैं सेम हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि यार कौन सा चेक हमें एक्स्ट्रा लगाना है प्रीवियस वाले को मेंटेन करने के लिए। तो बस डब्ल्यू लिंक लिस्ट को इतना ही छोड़ते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हमने कर ही लिए हैं लिंक लिस्ट के, तो ऑलमोस्ट सेम तरीके से हो रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे होंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट का नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।